बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री अद्वैतानंद सच्चिदानंद प्रकाश। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि कुल आशिया यानी वस्तुएं पांच अमूर यानी बातों से सिद्ध हुई। नाम, रूप, अस्ति, भांति, प्रिय। मसलन घट नाम गोल रूप असद है। भांति उसकी प्रीति प्रीति या यानी यकीन। और प्रिय खाशा यानी जल भरने के काम आता है, उसमें प्यारा लगता है। प्रकृति को जब मुर्कब यानी समूह रूप माना गया है तो उसकी तकरीब से तत्व वगैरह मानिंद यानी प्रकार ईंट पत्थर और मसाला के काम में लाए गए हैं। मगर वे कारीगरी, वह राज जिससे वे ईंट पत्थर जोड़े गए हैं, इन्हीं लफ्जों में मायने में पोशीदा यानी छिपा हुआ है। जिस तरह से मुरकब यानी समूह रूप चीज के अजाज यानी अंशों को अलहदा अलहदा करने से वह जल हो जाती है और उसकी सूरत गायब हो जाती है, इसी तरह इस प्रकृति के मसले को हम हल करने से यह भी गायब हो जाएगी और उसके राज का पता चल जाएगा। इस अमले तहत तहलील यानी विलयन क्रिया को ही अभ्यास, विज्ञान, धारणा, ध्यान, समाधि वगैरह मुख्तलिक अमलों यानी क्रियाओं वे मुख्तलिक नामों से मौसूस यानी संबद्ध किया गया है। इन मजकूरा बाला यानी उपयुक्त पांच अमूर यानी क्रियाओं में से नाम व रूप व्यभिचारी यानी त्यागुरी पजीर यानी परिवर्तनशील है, क्योंकि पट में घट के नाम और रूप नहीं मगर असद भांति प्रिय सामान्य हैं। इसलिए नाम व रूप जो फर्जी हैं उनको दूर किया जाए तो बाकी असद यानी भांति प्रिय रहता है। जैसे शरीर वे रूप मोटा दुबला काला गोरा असद है, भांति इल्म ज्ञान यानी प्रिय आनंद। अब नाम वे रूप दूर किए जाएं तो शरीर सिर्फ मिट्टी है। अब मिट्टी में यानी साथ अपने हमसो अज्जा यानी तत्वांशा के जल का कारण यानी नतीजा होने से जल रूप है। इसलिए मिट्टी नाम बद्ध रूप दूर किए जाएं तो मिट्टी जल है और जल अग्नि की पैदाइश होने से अग्नि रूप है और अग्नि हवा वे मखलूक यानी रचना होने से हवा की सूरत है। बाई यानी इसी वजह अग्नि नाम वे प्रकाश रूप दूर करने से पवन है और पवन आकाश का कार्य होने से आकाश रूप है। इसलिए पवन नाम का स्पर्श रूप दूर करने से आकाश रहता है। आकाश महतत्व का कार्य होने से महतत्व रूप है। आकाश नाम वे शब्द रूप दूर करने से वो बाकी यानी शेष रहता है। उसकी बाबत यानी संदर्भ में ये कहना पड़ता है कि मैं नहीं जानता, यह अज्ञान है। महतत्व अज्ञान का कार्य होने से अज्ञान रूप है। अज्ञान नाम वे जानना रूप दूर किया तो बाकी शून्य रहता है। शून्य नाम वे खाली रूप दूर करने से अनुभव बाकी रहता है और अनुभव बाकी रहता है जो
नाम वे रूप से फारिग यानी राहित असद भांति प्रिय रूप है। यानी जब आदमी अज्ञान की हालत तक पहुंच गया तो फिर खामोशी इख्तियार करता है। अज्ञान और माया कमी व बेशी गुणों से दो हिस्से प्रकृति के हैं। बस माया वे अज्ञान हर प्रत्येक दो हिस्से वे ईश्वर के नाम को दो हिस्से प्रकृति के कार्य होने से प्रकृति रूप हुए। प्रकृति सिफते ईश्वर यानी ईश्वर गुण है, यानी जो चेतन प्रकृति से शामिल है वह ईश्वर के नाम से मैं मोमूस मौसूम यानी संबद्ध होकर जगत का कर्ता करार दिया गया है। बस प्रकृति का ईश्वर से तदात्म्य यानी भेदो भेद संबंध है, यानी जिसमें मुखालफित यानी विरोध ना हो, मुआफिकत यानी अनुकूलता जैसे लफ्ज का मायने से रिश्ता है। जैसे लफ्ज आतिश है, आग इससे मायने मायनी है। अगर इसमें मुखाफलित हो तो लफ्ज यानी बाद यानी हवा से भी जो आतिशी यानी आग का मुखातलिफ यानी विरोध है, वही मायने आग के होने चाहिए, वही मायने आग के होने चाहिए। मगर आतिश से सिर्फ आग का इल्म होता है, इसलिए मायने में मुखाफित नहीं। अगर मुआफिकत यानी अनुकूलता हो तो लफ्ज आतिशी कहते वक्त गोदोई गोइंदा कहने वाले की जुबान जलनी चाहिए, क्योंकि वह लफ्ज आग है। अगर ऐसी नहीं होता यानी एक फर्जी रिश्ता है तो रिश्ता रिश्तेदारों पेशवर और सिफ्त यानी गुण मौसूफ यानी गुणी में है। गोया प्रकृति ईश्वर की ताकत का नाम है और ताकत वाले से अलहदा नहीं रहती, बल्कि उसी का रूप है। इसलिए प्रकृति ईश्वर रूप है। ईश्वर ब्रह्म में इस तरह मजरूफ यानी समाया हुआ है जैसे जल में समंदर। बस ईश्वर ब्रह्म रूप है। अब ब्रह्म का नाम भी मुनाफ्ते जुजुआबियत यानी आशिक अनुकूलता से है। जब मुझे वे मुनासिबत यानी अनुकूलता का कारण दरमियान में कोई नहीं तो जात बेचुनो चारा यानी आकरण ही है। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि दृष्टा का दृश्य के साथ जो संयोग है उसी का नाम बंधन है और संयोग की निर्वित होने का नाम मोक्ष है। निर्वित का उपाय है कि देह रूपी जगत चिन्ह मात्र रूप है और कुछ उपजा नहीं जो उपजा जान पड़ता है। बस ऐसे ही जैसे सुषुम्त में सुपना, जैसे सुपने में सुषुप्ति होती है, तैसे ही जगत का प्रलय होता है और प्रलय में बाकी रहता है वह सबका अपना आप रूप है। दृश्य संयोगी चैतन्य जीव है। यह जन्म रूपी जंगल में भटकता है। इस चेतन को जो चेतन यानी चिदभास जीव प्रकाशी कहते हैं वह अज्ञानी है, वह संसारी जीव है। इसके जानने से मुक्ति नहीं होती, मुक्ति आत्मा के जानने से होती है। देश से देशांतर को बरती जाती है। उसके मध्य जो ज्ञान संपदा है वह परमात्मा का रूप है। शुद्ध चिन्ह मात्र में चैतन्य दृश्य फिरने से रहित होकर स्थित होने का नाम ज्ञान है। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि
बंधन के कारण ये हैं। पहले धन दौलत, दूसरे भागों में तृष्णा, तीसरा भाई बंधु कुटुंब परिवार। ज्यादा धन दौलत की प्राप्ति अनर्थ का कारण होती है। यह भोग महारोग है। और यह जो संग और मिलाप भासता है, सो ऐसा है जैसे बैठे बैठे याद आवे कि मैं फला आदमी से मिला था। वह प्रभुता प्रत्यक्ष हृदय में भासती है। और कोई संकल्प नगर रच लेता है तो उसके मुख आदिक रूप भासने लगते हैं। तैसे ही इस जगत को जानो। ग्रहण करता किसको कहते हैं? जो त्याग, और त्याग क्या चीज है? ऐसे विचार से असद वृत्ति का त्याग करो और आत्म तत्व का आश्रय करो। यह अपवित्र देह लहू मांस हड्डी से भरी हुई है और तुच्छ है। इसका आचार दुष्ट है और देह से निमित्त भोग की इच्छा करने से परमार्थ नहीं होता। संकल्प ने देह रची है, प्राण से चेष्टा करती है। अहंकार पिशाच में इसमें प्रवेश किया और गरजता है। मन की वृत्ति सुख दुख को ग्रहण करती है। जीव दुखी होता है। असल में अपना रूप चित्त से रहित चेतन केवल चिन्ह मात्रा और साक्षी है। दूसरे सार और असार का विचार मुक्ति का दाता है। जो कुछ संसार है उसमें सार देह है, क्योंकि सब देह से संबंधी है। देह में सार इंद्रियां हैं, इंद्रियों में सार प्राण है, प्राण में सार मन है, मन का सार बुद्धि है, बुद्धि का सार अहंकार है, अहंकार का सार जीव है, जीव का सार चिदावली है, चिदावली वासना सहित चेतना को कहते हैं और चिदावली का सार चित्त से रहित शुद्ध है। इसमें सब विकल्प लय हो जाते हैं। जो शुद्ध निर्मल और चिन्मात्रा ब्रह्म आत्मा है, इसमें कोई स्थान नहीं। चिदावली तक सबको त्याग कर उसका सार जो चेतन मात्र आत्मा है उसमें स्थित हो। एक रोज इरशाद हुआ कि यह मन भोगों को सुख रूप जानकर उनकी तरफ दौड़ता है। वह अविचार से पहले तो अमृत की तरह जान पड़ते हैं और पीछे जहर की तरह हो जाते हैं। अपने को कर्ता और भोक्ता मानना मिथ्या है। इंद्रियां भी कर्ता और भोक्ता नहीं, क्योंकि वे जड़ हैं। जो तुम अपने को इंद्रियां मानकर जड़ कायम करोगे तो सच्चिदानंद स्वरूप के साथ मेल कैसे ठहरेगा? अगर जड़ और असद रूप ठहरे तो कर्ता और भोक्ता भी नहीं हो सकते। अगर चैतन्य और सुपुर्द कायम हुई तो मैं तुमको कर्म और भोग को नहीं सकता। देखो, जब पुरुष अपने परिवार यानी देह, इंद्रियां, प्राण, मन, बुद्धि और उसमें जो अहम भाव है उसका त्याग करे तब मुक्ति हो। जो चेतन रूप और विस्तृत रूप है वह सब चेतन मात्र है और चेतन ही प्रमाण है। तुम भी चेतन स्वरूप हो और मैं चेतन हूं और ये लोक भी यही चेतन है। यही सबका सार है। सब ऐसा दृढ़ निश्चय होगा। जब ऐसा दृढ़ निश्चय होगा तब निर्मल निश्चयात्मक बुद्धि से अपने आप को देख सकोगे। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि मन बड़ा बलिष्ठ बैरी है। इसके दो स्वरूप हैं। एक शरीर है जो सर्व शरीर और ब्रह्मांड में प्रवेश करता है। इसका दूसरा स्वरूप जबरूत यानी त्रिकुटी स्थान है। इसी स्थान से समस्त संसार की रचना हुई है।
इसलिए इसको मन का पसारा कहते हैं। मन के दो स्वरूप हैं, आला यानी उच्च, वे अदना यानी तुच्छ। ब्राह्मणी मन को उच्च कहते हैं और पिंडी मन को जीव, मन, चित, अहंकार, माया वगैरह के नाम से मौसूम करते हैं। यह अशुद्ध मन कहलाता है। इसका स्वरूप राग व द्वेष है। जब मन राग व द्वेष में फंसता है तब नसों में भिन्नता आ जाती है, जो नसें खून और वीर्य वगैरह को ले जाती हैं। इसमें द्वेष हो जाने से बीमारी वगैरह हो जाती है और अन्न नहीं पचता और शारीरिक और मानसिक चिंता घेरती है। इस मन को यूं मारना चाहिए कि वांछित पदार्थ का तरफ यानी रुख ध्यान ना करने पावे, अंतर ही अंतर्गत के अंतर ही अंतर्गत करके रहें जावे, वहीं का गर्त ना होने पावे, वहीं गर्त ना होने पावे। जो इच्छा मन में उठे उसको रोको, तब शांत हो जाएगा। यह मन शून्य स्वरूप है। संकल्प विकल्प का नाम मन है और चेतन करने से ये चित्त कहलाता है। जब प्राण फिरता है तब मन प्रकट हो जाता है, इसी से संसार की उत्पत्ति होती है। इस चित्त के दो बीज हैं, एक तो प्राणों की गति, दूसरे वासना और चलायमान होना। कुंडलिनी के शब्द से ओंकार उत्पन्न होता है। वही मन है जो हृदय काश से निकलता है और बाहर जाता है, बाहर से भीतर आ जाता है। यही प्राण है। इस मन में 5 अवस्थाएं हैं। प्रमाण वृत्ति यानी समस्त जगत आत्मा दिखलाई देवे। विपार्य वृत्ति, यह मालूम हो कि समस्त जगत आत्मा है, परंतु अज्ञानवश संसार उल्टा होकर दिखता है, जिसको उल्टी अवस्था कहते हैं। तीसरा विकल्प वृत्ति, यह है कि शब्द भी जानता है और शब्द के अर्थ भी जानता है, परंतु मतलब नहीं समझता है और कहता है कि मनुष्य बुद्धिमान है। यह मनुष्य है और मनुष्य मूर्ति है। यही विकल्प विकल्प वृत्ति है, यानी एक बात को मानना और फिर हटना। निद्रा वृत्ति, अपने स्वरूप को भूल जाना, यानी स्वप्न की हालत में अपने आप को नहीं जानना कि कौन हूं। स्मृति वृत्ति कहता है कि मैं अपने को भूला हूं। अपने को भूल जाने की याद को स्मृति वृत्ति कहते हैं। इन 5 हथियारों में यह मन सर्प के समान बलिष्ठ हो रहा है। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि अक्सर लोग करामात देखने के बहुत मुश्ताक यानी उत्सुक रहते हैं। वह करामात यानी चमत्कार से किसी ऐसी बात का इजहार यानी प्रदर्शन करते हैं जो अक्ले इंसानी यानी मानव बुद्धि को हैरत में डालने वाली बात, हैरत में डालने वाली और मामूली इंसानी ताकत से नामुमकिन उल बका यानी असंभव है। अक्सर ये भी ख्याल करते हैं कि कानून कुदरत यानी सृष्टि नियम के खिलाफ कार्रवाई कर सकने को करामात यानी चमत्कार कहते हैं। वजह यह है कि कानून कुदरत ऐसी वसीहा यानी व्यापक है कि बड़े बड़े अवतार, पैगंबर और ओलियाए अल्लाह ने भी यह कहने से तामुल यानी संकोच किया है कि यह अमर बात कानून कुदरत के मुताबिक घटित होता है। यह कुल कानून कुदरत के मुताबिक होता है, ऐसी कोई दूसरी ख्याल में नहीं आती जो इसके खिलाफत कर सके। दूसरे अक्ले इंसानी ऐसी
महदूद यानी सीमित को तंग है कि बहुत सी छिपी हुई इंसानी ताकतों से भी उसको पूरी पूरी वाकिफियत यानी परिचय नहीं। इसलिए उनके ज़हूर को अगर वे कभी या किसी खास इंसान में देखें तो अजीबो गरीब समझ लेना कोई बड़ी बात नहीं। असल में बुजुर्ग ने कादिम प्राचीन महात्माओं और ओलियाए अल्लाह पूर्व भक्तों से जो करामात हुई है वह दो किस्मों में मुनकिन यानी विभाजित की जा सकती है। पहला मकाशाय दिल यानी अपने दिल की सफाई दूसरे के दिल या मुकामे मुसालिक दूर है के हालात मालूम कर लेने। दूसरे तसरुफे बातिनी यानी सफाई कल्प मन से और हालात मालूम होते हैं उस पर बातिनी कुबात का असर डाल सकना। रूहानी तसरुफे बातिनी रियासत यानी साधना और मुशाहिदा यानी संकल्पग्रता से जब कल्प यानी मन को सुकून और सफाई हासिल हो जाती है तो मकाशाए दिल चित्त और निर्मलता खुद ब खुद हासिल हो जाता है। क्योंकि जिस जौहर से इंसान बना है वह शो मुमकिन नहीं बल्कि एक है। आम इंसान को बेवजह जागरे कल्प यानी चित्त दोष ये बात मालूम नहीं है। बनी आदम एजा याके दिगार अद की दर आफनीशी जकीन जोहर अनद। जब सफाई एक कल्प से इस बात का पता लग गया तो ये बात मालूम होती है कि यह दिल कोई अलहदा से शे नहीं बल्कि एक महरूमियत यानी अपार सागर है। इसलिए एक से दूसरे की हालत पोशीदा नहीं रह सकते। यूं कहना चाहिए कि वे अलहदा ही नहीं एक ही हैं। रफ्ता रफ्ता इस हालात में कायम हासिल होकर तो उस पर तसर्रुफ यानी प्रभाव होता है और इस हालत में इंसान को उसी तरह काम करने की सी कवायद और ताकत पैदा हो जाती है जैसे इस जिहरी दुनिया में। इस आलम से जिस तरह बुजुर्ग आदमी की बात को ख्वाह चाहे उसके दौलत को बुजुर्गी हो या रुतबा की ताकत की बहुत से आदमी उसकी बुजुर्गी को मानकर उसके जर्रे असर हो जाते हैं। उसी तरह इस आलम की हालत भी समझनी चाहिए। जिस तरह कामोवेश ताकत का असर इस आलम में है वही हाल उस आलम का है जिसमें जिस कदर ज्यादा क़ुव्वते बितीनी और बसूरत रूहानी होता है उसी कदर कुव्वावत और तसर्रुफ उसको आलम रूहानी होता है। मकाशफ ज्ञान की मिसाल यह है कि जिस तरह श्री रामचंद्र जी महाराज ने सीता माता को और श्री कृष्ण महाराज ने कंस के दूतों को जो दूसरा भेष बनाकर आए थे पहचान लिया और उनके दिल की बातों को समझकर उनके साथ जरूरी वार्ताप और सलूक किया। दूसरी हालात की यह मिसाल है कि श्री कृष्ण महाराज ने द्वारकापुरी में बैठे बैठे द्रौपदी की मदद की और उसके चीर को बढ़ा दिया। इस बात से जाहिर है कि इस किस्म की करामात नामुमकिन उल बकवा यानी असंभव नहीं और ना खिलाफे कानून कुदरत प्रकृति नियम के विरुद्ध है बल्कि एक किस्म की ताकत पर मुनहसिर यानी निर्भर है जो रियाजत यानी अभ्यास और मुशाहिदा से मुलाकित है और हासिल हो सकती है। लेकिन इसके इजहार यानी प्रकटीकरण में शोहरत है और फकीरों के वास्ते शोहरत दुरुस्त नहीं। इसलिए इसके इजहार में बहुत ही एहतियात से काम लिया जाता है। सिर्फ खास खास मौका और महल यानी स्थान के अलावा
जो महज रहफा यानी आम जनहित पर मबनी निर्भर के लिए हो, इससे परहेज किया जाता है। और अपने नफ्स के रास्ते तो कभी काम में लाते ही नहीं, क्योंकि आलमे बाला यानी ईश्वरीय कुव्वतों को इस जहान की कोई बात पूरी करने के वास्ते काम में लाना इस ताकत का बेजा इस्तेमाल है। मसलत और इंतमाज इंतजाम इसी का नाम है कि जहां की चीज हो वहीं काम में आवे। श्री कृष्ण महाराज और श्री रामचंद्र महाराज को इस किस्म की पूरी पूरी ताकत हासिल थी और वे इसको जिस तरह चाहते काम में ला सकते थे, मगर अपने जाति काम के वास्ते कभी इसको काम में नहीं लाए, इसलिए उनकी ज्यादा बुजुर्गी और फजलियत समझी जाती है। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय।